नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। आज हम देखेंगे बायनोमियल क्लासिफिकेशन यानी द्विनाम पद्धति या द्विनाम वर्गीकरण। बायनोमियल का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। द वर्ड नोमेनक्लेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, यानी जो नोमेनक्लेचर वर्ड है दिया गया है, नोमेनक्लेचर शब्द है, वो दो शब्दों से बना है, नोमेन और क्लेर। नोमेन का मतलब होता है नाम और क्लेर मतलब होता है कॉल। तो इसका मतलब क्या? सो इट मीन्स टू कॉल बाय नेम, यानी किसी नाम से पुकारना। तो अगर इसकी डेफिनेशन दे तो क्या बोलेंगे? द सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, यानी किसी भी जीव को नाम देने के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम होता है वो नोमेनक्लेचर कहलाता है, यानी नामकरण कहलाता है। अब नामकरण किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने ये द्विनाम पद्धति दी थी, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 मई 1707 में। ये वाइडली नॉन फॉर टू कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन्होंने एक तो दिया था क्लासिफिकेशन और दूसरा दिया था जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है यानी द्विनाम पद्धति है, वो दिया था। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, सिस्टेम नेचुरी। इसमें इन्होंने जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ के हैं वो द्विनाम पद्धति का यूज़ किया था। तो इन्होंने जो क्लासिफाइड किया है नेचर को, ये किंगडम, क्लासेज, ऑर्डर, जेनरा और स्पीसीज, ये सभी किसने दिए हैं? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया? लगभग 4400 एनिमल स्पीसीज़ को, 4400 एनिमल स्पीसीज़ का इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया और 7700 यानी 7700 प्लांट स्पीसीज़ को इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ये बाद में चीफ रॉयल फिजिशियन भी अपॉइंटेड हुए थे और उसके बाद उनको सबसे बड़ा जो स्वीडन का सम्मान है वो भी मिला था। इसकी हिस्ट्री की बात करें नोमेनक्लेचर की, तो जैसे अपन देखते हैं एज कॉमन नेम आर नॉट ऑथेंटिक, यानी जो सामान्य नाम है वो ऑथेंटिक नहीं होते। और क्योंकि ये लैंग्वेज से भारत में कोई और लैंग्वेज चलती है, श्रीलंका में कोई और लैंग्वेज चलती है, इस प्रकार ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज क्या होता है, नाम भी चेंज हो जाता है। तो उनको एक रूप में लाने के लिए कैरोलस लीनियस है प्रपोज द सिस्टम ऑफ नेमिंग टू ईच ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन 1758 में। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एंड देयर नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसमें किसी भी जीव को नाम दिया गया और नाम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट पार्ट इंडिकेट जीनस और सेकंड स्पीसीज का जाना जाता है, यानी जो भी द्विनाम पद्धति में पहला नाम होता है वो जीनस के बारे में बताता है और सेकंड जो नाम है वो उसकी स्पीसीज के बारे में बताता है। अब इसके जो रूल हैं कुछ, ईच बायनोमियल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। पहली बात तो ये कि लैटिन भाषा में ही लिखा जाएगा। लैटिन भाषा क्यों यूज की गई? क्योंकि लैटिन भाषा मृत भाषा है, यानी इसका अब आगे विकास नहीं होगा, तो नाम है वो एज इट इज रहेगा वर्षों वर्ष तक। नहीं तो क्या होता है, मान लो अगर इंग्लिश में लिखते तो इंग्लिश एक अभी प्रगतिशील भाषा है तो उसका बाद में नाम चेंज हो सकता है, इसलिए इसको लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। फर्स्ट वर्ड इंडिकेट जीनस, पहला शब्द जीनस को दर्शाता है, सेकेंड वर्ड वो है स्पीसीज को दर्शाता है। द जेनेरिक नेम विल बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। द बायनोमियल नेम शुड बी इटैलिक, अगर अपन टाइप करें तो इटैलिक में लिखेंगे और अगर लिख रहे हैं तो उसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन लिखेंगे। जैसे कि ये होमो सेपियंस, तो होमो में क्या है, ये एच कैपिटल लेटर है और सेपियंस का एस है स्मॉल लेटर में। और अगर इसको टाइप करेंगे तो ये क्या होगा? इटैलिक में होगा। अगर अपन लिख रहे हैं कॉपी में तो इसके नीचे एक लाइन डालेंगे। टू टेक्सा कैन नॉट हैव सेम नेम, यानी जैसे कि जीनस दो नहीं हो सकते। ये आपके ऑर्डर है, जैसे कि जीनस होमो हो गया तो उसका ये नहीं कि फैमिली भी होमो होगी, वो अलग होगा, ऑर्डर भी उसका अलग होगा, सेम नाम के नहीं हो सकते। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन पैंथेरा लियो का, यानी इसका जीनस और स्पीसीज से इसका नेम, कॉमन नेम जिसको शेर कहते हैं, लोयन,
तो इसका साइंटिफिक नेम में हो गया पैंथेरा, तो इसका जेनस हो गया, और स्पीसीज हो गया इसकी लियो। तो ये कहलाता आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर।